Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about cute voice. आज हम डिस्कस करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत की भाववाच्य किसे कहते हैं और कर्तृवाच्य के वाक्यों के किस प्रकार से भाववाच्य में चेंज किया जाता है, भाववाच्य का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं वाच्य किसे कहते हैं। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है कथन, अर्थात कहना, किसी वाक्य को बोलना, बोलने का तरीका, बोलने का स्टाइल। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं तो भाववाच्य किसे कहेंगे। तो भाववाच्य वह कथन या वह वाक्य जिसमें भाव प्रधान हो, वह वाक्य जिसमें भाव प्रधान हो तो उसे हम भाववाच्य कहेंगे। अब वाक्य में भाव किस प्रकार से प्रधान होगा तो इसको हम लोग समझने के पहले हम लोग देखेंगे कि क्रिया मतलब होता है संस्कृत में जिसे हम लोग धातु कहते हैं, और क्रिया का रूप अर्थात धातु का रूप। तो क्रिया का वह रूप या धातु का वह रूप बोल सकते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि किसी वाक्य में भाव प्रधान है तो उसे हम भाववाच्य कहेंगे। अर्थात क्रिया के माध्यम से अगर हम लोगों को वाक्य में पता चलता है कि भाव प्रधान है तो उसे हम भाववाच्य कहेंगे। बोलने का सीधा अर्थ है कि भाव क्या होता है, तो भाव का अर्थ यहाँ पर हम लोगों का क्रिया है। अगर किसी वाक्य में क्रिया प्रधान है, क्रिया बोलने का अर्थ धातु, अगर किसी वाक्य में क्रिया प्रधान है तो उसे हम लोग भाववाच्य कहेंगे। क्रिया स्वतंत्र है, वह प्रधान है तो उसे हम भाववाच्य कहेंगे। भाववाच्य में क्रिया स्वतंत्र होती है, ना तो कर्ता के अनुसार चलती है, ना कर्म के अनुसार चलती है, बल्कि वह स्वयं के अनुसार प्रथम पुरुष और एक वचन में होती है। प्रथम पुरुष और एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। तो इस प्रकार हम लोग देख लेते हैं कि भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है और क्रिया हर हमेशा प्रथम पुरुष और एक वचन में होती है। और यहाँ पर देख लेते हैं जैसे किस प्रकार के वाक्यों को भाववाच्य में चेंज किया जाएगा। तो भाववाच्य का नियम है कि भाववाच्य में कर्म नहीं पाया जाता है। भाववाचक जो वाक्य होता है उसमें कर्म अनुपस्थित रहता है, मतलब कर्म नहीं पाया जाएगा। इसमें कर्ता होगा और क्रिया होगा, कर्ता होगा, क्रिया होगा, और उसके अलावा इसमें द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्म कारक को छोड़ करके बाकी जितने भी कारक हैं वे सब वाक्य में आ सकते हैं, लेकिन भाववाच्य के वाक्य में कर्म नहीं पाया जाता। तो अब हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार के वाक्य को अब भाववाच्य में चेंज करेंगे। तो देखिए, कर्तृवाच्य का वह वाक्य, कर्तृवाच्य का वह वाक्य जिसमें कर्म ना हो उसे ही हम भाववाच्य में चेंज करेंगे। कर्तृवाच्य का वह वाक्य जिसमें कर्म ना हो उसे ही हम भाववाच्य में चेंज करेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं भाववाच्य में चेंज करके देखते हैं कर्तृवाच्य के वाक्य को जिसमें कर्म ना हो। अब देख लीजिए, कर्तृवाच्य का पहले नियम देख लेते हैं, उसके बाद भाववाच्य का नियम देखेंगे, फिर दोनों को हम लोग चेंज करेंगे कि कर्तृवाच्य को भाववाच्य में किस प्रकार से चेंज किया। तो कर्तृवाच्य का नियम है, देखिए, कर्तृवाच्य के कर्ता में हर हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर कर्तृवाच्य में कर्म है तो उसमें द्वितीय विभक्ति होगी, लेकिन अगर कर्म हुआ तो उसे हम भाववाच्य में नहीं चेंज कर सकते, इसीलिए सीधा पहुँच जाते हैं हम लोग क्रिया की ओर। तो हम लोग का क्रिया जो है, कर्तृवाच्य का क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार। कर्तृवाच्य का कर्ता प्रथमा विभक्ति का होता है और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, बालकः पठति, बालक पढ़ता है। यहाँ पर देखिए बालकः पठति। इसी प्रकार से और उदाहरण देख लेते हैं, बालकौ, दो बालक हैं तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा पठतः। इसी प्रकार से बालकाः, तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा पठन्ति। तो यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे बालका है तो पठति, एक वचन तो एक वचन, कर्ता के अनुसार हो रही है। इसमें भी बालका है तो पठतः और बालका है तो पठन्ति। अब यहाँ पर देख लेते हैं भाववाच्य का हम लोगों का नियम है कि भाववाच्य में कर्ता जो होता है, कर्ता होगा और एक होगा क्रिया। अब इसके बीच में हम लोग कर्म को छोड़ करके, कर्म नहीं होगा, इसके अलावा हम लोग तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति का कोई भी कारक बीच में हो सकता है, तो वो जैसे रहेगा उसको वैसे ही लिख देंगे। तो अब नियम देख लेते हैं, भाववाच्य में जो कर्ता होता है वह तृतीय विभक्ति का होता है। तृतीय विभक्ति का रहेगा, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, और इसमें जो क्रिया होती है वो हर हमेशा प्रथम पुरुष और एक वचन में होगी। प्रथम पुरुष होगा और एक वचन में होगी, प्रथम पुरुष एक वचन रूप होगा।
अब यहाँ पर देख लेते हैं तृतीय विभक्ति होगी और एक वचन रूप होगा। अब जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जैसे बालक के द्वारा पढ़ा जाता है। इस वाक्य में देखिए बालकः पठति, बालक पढ़ता है। अब इसको हम लोग, इसमें नियम है कि कर्ता तृतीय विभक्ति, तो देखिए इसी को चेंज करते देखते हैं। प्रथम विभक्ति को हम लोग कर देंगे तृतीय विभक्ति, तो यह हम लोग का हो जाएगा बालकेन, बालकेन हो गया। अब कर्म तो कर्म नहीं होगा, उसे ही हम लोग भाववाच्य में चेंज करेंगे, तो यहाँ कर्म नहीं है तब उसे हम भाववाच्य में चेंज करेंगे। तो देखिए पठती है, इसके बालक के अनुसार पठती हो गया है, लेकिन इसमें देखिए क्रिया जो है वो प्रथम पुरुष में होता है, प्रथम पुरुष और एक वचन में। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसका जो क्रिया होता है, इसका कर्तृवाच्य का जो क्रिया होता है वो परस्मै पद का हो सकता है, परस्मै पद का होता ही है। इसके अलावा आत्मनेय पद का भी हो सकता है। और भाववाच्य का जो क्रिया होता है वह हर हमेशा रहेगा आत्मनेय पद में। किसमें रहेगा? आत्मनेय पद में ही रहेगा। इधर हम लोगों का परस्मै पद का रहेगा, उसे हम लोग आत्मनेय पद में चेंज कर देंगे। आत्मनेय पद का भी रहेगा तो उसे हम लोग आत्मनेय पद में करेंगे। और उसके अलावा देखिए इसमें कोई भी धातु ले लेंगे, उसके बाद य का आगमन हो जाता है। कोई भी धातु है उसमें जब क्रिया का रूप बनाएंगे तो य ऐड कर देते हैं, उसके बाद जो फार्मूला है उसे ऐड कर देते हैं। जैसे हमारे पास है पठती, तो यहाँ पर हम लोग का क्रिया है पठ। अब इसमें य का जब भी हम लोग भाववाच्य रूप बनाते हैं तो उसमें य का आगमन हो जाता है, तो यह हम लोग का हो गया य। अब यहाँ पर नियम है अते एते अंते असे एथे अध्वे आवहे आमहे ते एते अंते, जैसे बोल सकते हैं। जैसे देखिए पठ प्लस या और फार्मूला को ऐड कर देंगे ते, नियम है हम लोगों का लट लकार वाला, तो उस नियम को ऐड कर देंगे आत्मनेय पद वाला। तो इस प्रकार से हम लोगों का हो जाएगा पठ्यते। अगर लिख है तो लिख्यते, खाद है खाना तो खाद्यते। अगर उसके बाद है जैसे पिब पीना, तो यहाँ पर देखिए पा अर्थात पीना, तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा पियते। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि भाववाच्य में भाववाच्य का जो क्रिया होता है वो हर हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन का होता है और आत्मनेय पद रूप होता है। और उसके अलावा उसमें य का धातु के जस्ट बाद य का आगमन हो जाता है और य के बाद जो फार्मूला है उसे ऐड कर दिया जाता है। तो यह हम लोगों का हो गया पठ्यते। तो यह हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन, आत्मनेय पद रूप और या का आगमन। तो यहाँ पर देखिए पठ्यते। तो इस प्रकार से बालकेन पठ्यते, बालक के द्वारा पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं बालकाओ पठतः, दो बालक पढ़ती हैं। हम लोग का कर्तृवाच्य का वाक्य है बालकाओ पठतः, दो बालक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको ये प्रथमा विभक्ति का है, तो इसे हम तृतीय विभक्ति का करेंगे। तो बालकेन यहाँ पर हम लोगों का बालकाव है, तो ये हम लोगों का बालकाभ्याम हो जाएगा, बालकाभ्याम। अब यहाँ पर देखिए पठतः है, लेकिन ये तो हम लोगों का कर्ता के अनुसार द्विवचन रूप बनाए हैं, प्रथम पुरुष का कर्ता है और इसके अनुसार हम लोग प्रथम पुरुष का ही कर्म रूप यूज किए हैं, अर्थात धातु रूप यूज किए हैं, वो भी द्विवचन रूप। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोगों का एक वचन और प्रथम पुरुष ही होता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में हम लोग जाएंगे तो धातु पठ है और पठ का प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेय पद रूप हम लोगों का हो जाता है पठ्यते। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का हो गया पठ्यते। अब यहाँ आगे वाक्य में बढ़ जाते हैं, जैसे बालकाः पठन्ति, कर्तृवाच्य का वाक्य है बालकाः है तो पठन्ति हो गया है, कर्ता के अनुसार क्रिया हुई। अब देखिए बालकाः पठन्ति, तो इसका हम लोग रूप लिखेंगे तृतीय विभक्ति, तो यह हम लोगों का बालकय्य हो जाएगा। चूँकि ये बहुवचन है तो हम लोग बहुवचन रूप लिख दिए, प्रथम विभक्ति को चेंज कर दिए तृतीय विभक्ति में। अब देखिए पठन्ति है तो धातु हमारे पास पठ है, पठ को अगर प्रथम पुरुष एक वचन रूप बनाएंगे और आत्मनेय पद रूप और उसके साथ यह भी ऐड करना है, तो यह हम लोगों का हो जाएगा पठ्यते। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि भाववाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति का होता है और क्रिया जो होता है वो स्वतंत्र होता है, न कर्ता के अनुसार होता है न कर्म के अनुसार होता है, बल्कि वह स्वयं के अनुसार होता है, अर्थात भाव के अनुसार, अर्थात क्रिया खुद के अनुसार होती है, उसमें क्रिया ही प्रधान होता है और वह प्रथम पुरुष एक वचन रूप और आत्मनेय पद रूप होता है। अब यहाँ पर देखिए बालकय्य पठ्यते हो गया। अगर दूसरा प्रकार से हम लोग वाक्य देख लेते हैं मध्यम पुरुष वाला कर्ता के रूप में, जैसे देखिए त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, तो यहाँ पर देखिए त्वम लिखे हैं तो यह पठसी हो गया है क्रिया का रूप। लेकिन यहाँ पर त्वम का तृतीय विभक्ति करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का तृतीय विभक्ति त्वम का त्वया हो जाता है, त्वम का हो जाता है त्वया। और यहाँ पर देखिए पठसी है तो यहाँ पर भी हम लोग का धातु है पठ, धातु कौन सा है पठ, और उसमें हम लोगों का नियम के अनुसार या का आगमन हो जाता है। और हम लोगों का फार्मूला जो है प्रथम पुरुष एक वचन का ते, लट लकार वाला ते, तो यहाँ पर पठ्यते हो गया। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का क्रिया का रूप नहीं बदला है, वह प्रथम पुरुष एक वचन रूप में ही टिका हुआ है। और जो
करता है वह हम लोग का प्रथम पुरुष का, मध्यम पुरुष का या उत्तम पुरुष का तृतीय विभक्ति का एकवचन, द्विवचन या बहुवचन ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे वो तृतीय विभक्ति का ही रहेगा। एकवचन रहे, द्विवचन रहे या बहुवचन रहे, लेकिन क्रिया का जो रूप है वो प्रथम पुरुष एकवचन आत्मनेपद रूप ही होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए त्वम पठसी है तो त्वया पठ्यते हो गया। अगर इसको त्वम है इसको युवाम ऐड कर देते हैं, हम लोग कर देते हैं युवाम, तो यहाँ पर युवाम है इसको मकार अनुस्वार के रूप में, मकार को अनुस्वार के रूप में चेंज कर दिए, यूयाम पठथः, यूयाम पठथः, या फिर तो यूयम पठत, यूयम पठत। तो यहाँ पर देखिए त्वम है तो पठसी हो गया मध्यम पुरुष का, और युवाम है तो पठथः और यूयम है तो हो गया पठत। अब इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो देखिए त्वम का हो जाता है त्वया और युवाम का हो जाता है युवाभ्याम, युवाभ्याम। और अगर यूयम का करेंगे तो हम लोगों का हो जाता है युष्माभिः। तृतीय विभक्ति कर रहे हैं, एक वचन है तो एक वचन देखिए, द्विवचन है यहाँ पर तो द्विवचन रूप किए और बहुवचन है तो बहुवचन रूप किए। लेकिन यहाँ पर देखिए लीजिए कर्ता के अनुसार पठसी हो गया है, युवाम पठथा हो गया है और यूयम हो गया है पठत। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग क्रिया का रूप देखेंगे तो प्रथम पुरुष एक वचन ही होता है, तो प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार हम लोग का यहाँ हम लोगों का हो जाएगा पठ्यते, और यह भी हम लोगों का हो जाएगा पठ्यते। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि कर्ता को अगर हम लोग प्रथम पुरुष का रखें, मध्यम पुरुष का रखें या उत्तम पुरुष का रखें तो पर भी भाववाचक का जो क्रिया है वो प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगा। और देखिए इसको हम लोग तृतीय विभक्ति का रखते हैं और एक वचन रखें, द्विवचन रखें, बहुवचन रखें, प्रथम पुरुष का रखें कर्ता को, मध्यम पुरुष का रखें या उत्तम पुरुष का रखें, लेकिन जो क्रिया का रूप है वो प्रथम पुरुष एक वचन में होगा, पठ्यते 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 पठ्यते। देखिए यहाँ पर पठ धातु है, पठ धातु है पठ, और पठ है तो यहाँ पर पठ्यते हो गया। अगर लिख रहता तो लिख्यते, अगर खाद रहता खाना तो खाद्यते हो जाता, अगर पा रहता पीना तो अगर पीबती रहता या पा धातु रहता, मूल धातु देखेंगे तो पा है, तो यह हम लोगों का हो जाता पियते। अब यहाँ पर जैसे देख लेते हैं हम लोग इसको और दूसरे तरीके से हम लोग चेंज करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखती है, हम लोगों का बालक है वह है लिखती, बालक लिखता है, बालकः लिखती, तो यह हम लोगों का हो जाएगा बालकेन और लिख्यते, बालकेन लिख्यते। और यहाँ पर देखिए इसको हम लोग लिखता, लिखन्ति, लिखसी, लिखता, लिखत ऐड कर सकते हैं, तो पर भी यह लिख्यते 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 ही होगा। अगर मान लीजिए बालक खाता है, खादति, बालकः खादति, बालक खाता है, तो यहाँ पर हम लोग इसको चेंज करेंगे तो यह हम लोग का हो जाएगा बालकेन और खाद्यते। यह बालकेन के बाद हम लोग का है खाद्यते। इस प्रकार से देखिए द और या को हम लोग जोड़ करके द्य भी लिख सकते हैं एक साथ, जैसे लिखते हैं ऐसे द्य भी लिख सकते हैं खाद्यते, तो यहाँ पर हो जाएगा बालकेन खाद्यते। अगर इसको हम लोग खादति करते हैं, खादतः खादन्ति या खादसि खादतः खादत, क्रिया कर्ता के अनुसार चेंज करते जाते हैं तो पर भी यह खाद्यते 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 और खाद्यते ही होगा, क्योंकि यह प्रथम पुरुष एक वचन रूप ही होता है। अब आगे देख लेते हैं, जैसे हमारे पास एक वाक्य है, उत्तम पुरुष का ले लेते हैं कर्ता अहम, अहम है और खादति, अहम खादति, मैं खाती हूँ। अहम खादति मतलब होता है मैं खाती हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अहम है, इसका तृतीय विभक्ति करेंगे तो मया, और खादति है तो इसको आत्मनेपद रूप प्रथम पुरुष और एक वचन करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा खाद्यते, खाद्यते हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए जैसे सह खादति, मैं ऐड कर देती हूँ सह खादति, वह खादति खाती है या वह खाता है, सह खादति वह खाता है, तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा तेन खाद्यते, तेन हो गया और खाद्यते। अगर हम लोग त्वम ऐड कर देते हैं, त्वम और खादसी, त्वम खादसी ऐड किए तो पर भी यह त्वम का हो जाता है हम लोगों का त्वया, त्वम का हो जाता है त्वया, और खादसी का हो जाता है खाद्यते। यह हम लोग का हो जाएगा खाद्यते, चूँकि हम लोग प्रथम पुरुष और एक वचन ही रूप कर रहे हैं। अब देखिए इसको मया, तेन और त्वया, ये हम लोग का एक वचन है तृतीय विभक्ति का, इसको द्विवचन रूप या बहुवचन रूप रखेंगे तो पर भी हम लोगों का जो क्रिया का रूप है वो प्रथम पुरुष एक वचन रूप ही होगा। हम लोगों का जो कर्ता है वो एक वचन रहे, द्विवचन रहे
या बहुवचन रहे, तृतीय विभक्ति का एक वचन रहे, द्विवचन रहे या बहुवचन रहे, प्रथम पुरुष का कर्ता रहे, मध्यम पुरुष का कर्ता रहे या उत्तम पुरुष का कर्ता रहे, लेकिन जो क्रिया का रूप होगा, इसके साथ जो क्रिया का रूप होगा वाक्य में, वह प्रथम पुरुष एक वचन ही रूप रहेगा। अब देख लेते हैं आगे और कुछ वाक्य। जैसे देख लेते हैं पहले क्रिया का रूप देख लेते हैं, परस्मय क्रिया का रूप देख लेते हैं, परस्मय पद रूप अर्थात कर्तृवाच्य में रूप देख लेते हैं, और उसका भाववाच्य में रूप देख लेते हैं कि किस प्रकार से उसको भाववाच्य में चेंज किया जाता है, अर्थात जो क्रिया का रूप है वो प्रथम पुरुष एक वचन रूप किस प्रकार से बनता है। जैसे हमारे पास है धातु क्रीड, क्रीड मतलब खेलना, अस होना, नृत्य नाचना, रुच अच्छा लगना, पूज पूजा करना, जी जयकार या जीतना, स्था ठहरना, ध्री धारण करना, शौप शौप मतलब सोना, और वृद्ध वृद्ध मतलब होता है बढ़ना, पा मतलब पीना, और गर्ज मतलब गर्जना करना, पठ पढ़ना, और लिख लिखना। इस प्रकार से सेव सेवा करना। तो इन धातुओं का देख लेते हैं रूप कैसे बनता है। तो कर्तृवाच्य में जैसे देख लेते हैं, कर्तृवाच्य में हम लोगों का क्रीडति होता है, कर्तृवाच्य में हम लोगों का हो जाएगा क्रीडति या क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडतः, क्रीडत, क्रीडामि, क्रीडावा, क्रीडामः हो जाएगा कर्ता के अनुसार, क्योंकि वो कर्ता के अनुसार बदलता रहता है। लेकिन जब हम लोग उसका भाववाच्य रूप बनाएंगे तो सिर्फ हम लोगों का क्रीड्यते ही होगा, क्रीड्यते ही होगा। जैसे देखिए प्रथम पुरुष एक वचन हम लोगों का हो गया क्रीड्यते, क्रीडति है तो क्रीड्यते हो गया, क्रीडति है कर्तृवाच्य तो भाववाच्य में हम लोग का क्रीड्यते हो गया। मान लीजिए यह क्रीडतः रहता, दो खेलते हैं तो पर भी यह क्रीड्यते होगा, क्रीड्यन्ति है तो पर भी यह क्रीडते होगा, क्रीडसी है तो पर भी यह क्रीड्यते होगा, क्रीड्यामि है अगर तो पर भी यह क्रीड्यते ही होगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग किस प्रकार से रूप बनता है। जैसे अस्ति, अस्ति मतलब है, अर्थ धातु है, इसका अगर भाववाच्य रूप बनाएंगे तो हम लोगों का भूयते हो जाता है। नृत्य, नृत्य धातु है हम लोगों का नाचना, नृत्यति, नृत्य करता है तो उसका होगा नृत्यते, नृत्य किया जाता है, नाचा जाता है। यहाँ पर देखिए कर्तृवाच्य का जो शब्द है उसका अर्थ होता है कि उसके द्वारा जैसे खेला जाता, वह खेलता है, वह नाचता है, उसको अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर भाववाच्य में उसका जो रूप है वह उसके द्वारा, जैसे उसके द्वारा खेला जाता है, उसके द्वारा होया जाता है, उसके द्वारा नाचा जाता है, उसके द्वारा अच्छा लगा जाता है। अब देख लेते हैं क्रीडति का हम लोगों का भाववाच्य रूप क्रीड्यते हो गया, अस्ति का हो जाता है भूयते, और नृत्यति का, नृत्यति अर्थात धातु हम लोगों का नृत्य है, यहाँ पर देख लीजिए मूल धातु लिखा हुआ है तो नृत्य है, इसका हो जाता है नृत्यते। अगर देखिए रोचते हैं तो इसका रोच्यते हो जाएगा। अगर पूज्यति है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि जितने भी आत्मनेपद पद रूप बना रहे हैं हम लोग भाववाच्य रूप, उसमें य का भी आगमन हो रहा है। जैसे य देखिए य और य भी आ रहा है, और आत्मनेपद पद का जो फार्मूला है वो भी ऐड होता जा रहा है, मतलब ते लगता जा रहा है। अब देखिए रोचते तो इसका रोचते हो जाएगा, पूज्यति तो पूज्यते हो जाएगा, जयति तो यहाँ जयते हो जाएगा, तिष्ठति मतलब ठहरना, तिष्ठति है तो इसका मूल धातु जाएंगे पहले तो स्था है मूल धातु, तो यह हम लोग का स्थियते हो जाएगा। मतलब हम लोग भाववाच्य रूप बनाते हैं, आत्मनेपद पद रूप बनाते हैं, या भाववाच्य का क्रिया रूप बनाते हैं तो उसमें हम लोग मूल धातु, और मूल धातु में जो यह है उसको ऐड करेंगे, उसके बाद जो अते वाला फार्मूला है हम लोगों का ते वाला उसे ऐड करते जाते हैं। तो यहाँ पर जयति का जयते हो गया, तिष्ठति का स्थियते, और धार्यति का धार्यति धारण करता है, इसको हो जाएगा धार्यते धारण किया जाता है। अब देखिए स्वपिति सोता है तो इसका हो जाएगा शुप्यते, वर्धते बढ़ता है, यह हम लोगों का आत्मनेपद पद रूप ही है तो इसमें य का आगमन हो जाएगा देखिए नियम के अनुसार, तो यह हम लोगों का वृद्ध्यते हो जाएगा। पीबती है तो पियते, और गर्जती है तो गर्जयते, गर्जती गरजता है, गर्जते गर्जा जाता है, उसके द्वारा गर्जा जाता है या उन दोनों के द्वारा गर्जा जाता है। इस प्रकार से हम लोग वाक्य बना सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंस भी रहेंगे, जैसे सिंपल सेंटेंस पहले देख लेते हैं कुछ चेंज करके। जैसे सह चलती, वह चलता है, सह चलती, इसको चेंज करेंगे तो हम लोग का सह का हो जाता है तेन, और चलती का हो जाएगा चल्यते, उसके द्वारा चला जाता है, उसके द्वारा चला जाता है। अगर हम लोग और कुछ धातु ले देते हैं, जैसे तौ पीबती, वह पीता है, तौ पीबती, तौ पीबती नहीं होगा बल्कि तौ है तो पीबतः, तौ है तो यहाँ पर द्विवचनांत रूप हो जाएगा, चूंकि यह द्विवचन कर्ता द्विवचन है तो ये भी द्विवचन हो जाएगा, तो तौ पीबतः,
वे दोनों, सह मतलब वह होता है और तव मतलब होता है वे दोनों पीते हैं, वे दोनों पीते हैं। तो तव है, तो यहाँ पर देखिए सह तव है, तो यह हम लोगों का तव का हो जाएगा ताभ्याम, ताभ्याम। और देखिए पीबत है, तो पर भी हम लोगों का यह हो जाएगा पीयते, क्योंकि मूल धातु पा है और पा का आत्मनेपद रूप यह डाल करके हम लोग यह ऐड करके आत्मनेपद रूप और प्रथम पुरुष एकवचन रूप बनाते हैं, तो यह पीयते हो जाता है नियम के अनुसार। तो ताभ्याम पीयते। अगर इसको ते कर देते हैं तव पीबतः या ते पीबंती, ते हम लोगों का हो गया पीबंती। यहाँ पर देखिए पीबती या पीबतः पीबंती हो गया। अब चलती है, चलता है, चलंती, इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। तो ते पीबंती है, तो ते का हम लोगों का हो जाएगा तैह, ते का हो जाएगा तैह। चूँकि हम लोग इसको पुल्लिंग रूप मान रहे हैं, जैसे सहताव ते, सहताव ते प्रथमा विभक्ति का हम लोग का कर्ता लिए हैं। अब देखिए तैह है, तो पर भी यह हम लोगों का हो जाएगा पीयते। अब यहाँ हम लोग स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं, जैसे सा है, सा है, तो यहाँ पर देखिए सा चलती, वह चलती है, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं। सा चलती, वह चलती है, तो इसका अगर हम लोग भाववाच्य रूप बनाएंगे तो उसके द्वारा चला जाता है। सा चलती, वह चलती है, उसके द्वारा, उस लड़की के द्वारा चला जाता है। तो भाववाच्य में कर्ता हमेशा तृतीय विभक्ति का हो गया। तो सा ते ताह, ताम ते ताह और तया ताभ्याम ता भी है। तो इस प्रकार से सा का हो जाएगा तया, सा का हो जाता है तया। और चलती का हम लोगों का हो जाएगा चल्यते, तया चल्यते। अब यहाँ पर देख लीजिए सा अगर ते करते हैं द्विवचन रूप करेंगे तो यह हम लोगों का हो जाएगा चलतः, ते चलतः। तो हम लोगों का यह हो जाएगा तया का हो जाता। अब देखिए ते का हम लोग तृतीय विभक्ति और द्विवचन रूप लिखेंगे, क्योंकि ये द्विवचन स्त्रीलिंग रूप है, मान लिए हैं इसको हम लोग। तो यह हम लोगों का हो जाएगा ताभ्याम। और चलता है, तो पर भी यह मूल धातु चल है, मूल धातु हम लोगों के पास है चल। अब यहाँ पर देखिए या वाला फार्मूला है, तो या ऐड कर देते हैं और या वाला जो नियम है उसको लिख देते हैं, भाववाच्य में या ऐड किया जाता है। अब ते वाला जो नियम है लट लकार आत्मनेपद का, उसे हम लोग ऐड कर देंगे, तो यह हम लोगों का हो गया चल्यते। अब इसको हम लोग अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं, आधा ला है उसको इस प्रकार से। तो हमने समझा कि भाववाच्य में क्रिया हर हमेशा तृतीय विभक्ति का होता है, चाहे एक वचन रहे, द्विवचन रहे या बहुवचन रहे, लेकिन वो तृतीय विभक्ति का होगा। और जो क्रिया का रूप है वह आत्मनेपद रूप और धातु के साथ यह रहेगा, फिर उसके बाद आत्मनेपद का फार्मूला रहेगा और वह प्रथम पुरुष एक वचन में ही रहेगा। तो चल्यते, पियते, पियते और चल्यते और चल्यते। अब यहाँ पर देख लीजिए जैसे अहम है, अहम, तो यहाँ पर देखिए अहम, तो हम लोगों का हो जाएगा चलामी, अहम चलामी, मैं चलती हूँ, अहम चलामी, मैं चलती हूँ। या आवाम चलावह, हम दोनों चलते हैं। या वयम चलामः, हम सब चलते हैं। तो इस प्रकार से देखिए अहम है, अहम का हम लोगों का हो जाता है तृतीय विभक्ति में एक वचन रूप मया, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मया द्विवचन रूप आवाभ्याम और बहुवचन रूप अस्माभिः। तो ये अहम है, तो यह मया हो जाएगा। और चलामी है, तो पर भी यह हम लोगों का हो जाएगा चल्यते। अब यहाँ पर देखिए मेरे द्वारा, यहाँ पर मैं चलती हूँ, मेरे द्वारा चला जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ ऐसे वाक्य जिसमें कर्म ना हो, बल्कि बीच में क्या हो, वाक्य के कर्ता के बाद अन्य कोई कारक आ जाता हो। जैसे देख लीजिए सिंह, सिंह है, वने गर्जति। देखिए सिंह वने गर्जति, सिंह वन में गरजता है, सिंह वन में गरजता है। अब यहाँ पर देख लीजिए यह हम लोगों का कर्म नहीं है, तो इस प्रकार के वाक्यों को ही हम लोग भाववाच्य में चेंज करेंगे जिसमें कर्म ना हो। तो यहाँ पर देख लीजिए वने है, तो वने हम लोगों का सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है, मतलब अधिकरण कारक है। तो हम लोगों का सिर्फ कर्म कारक नहीं होना चाहिए, बीच में कर्म ना हो। कर्म के अलावा हम लोगों का अधिकरण, संप्रदान या कोई भी कारक यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए हम लोग कर्म को कैसे पहचानेंगे बोलते हैं अगर, तो देख लीजिए एक वाक्य में हम लोग कर्म को पहले पहचान करके देखते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। जैसे देख लीजिए बालकः पाठम
पठती। सिंपल वाक्य लिए हैं, बालक पाठ को पढ़ता है। तो यहाँ पर देख लीजिए हम लोग का द्वितीय विभक्ति है, इससे हम लोग पहचान लिए कि एक कर्म है। अब इसके बाद देख लेते हैं, जैसे दूसरे तरीके से पहचानेंगे, पठती पढ़ता है, बालक पाठ को पढ़ता है। यहाँ पर पठती पढ़ता है, तो पठती जो भी धातु रूप रहेगा उससे हम लोग क्या का क्वेश्चन करेंगे, क्या। पठती पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो पाठ को। तो हम लोग अगर आंसर आ गया तो वह हो गया हम लोग का कर्म। अगर आंसर आ गया तो कर्म हो गया। क्या पढ़ता है, पाठ को। अगर लिखती रहता, क्या लिखता है, पाठ को लिखता है। तो अगर आंसर आ गया तो वो कर्म है। लेकिन अगर आंसर नहीं आया तो वह कर्म नहीं है। अब देख ले, गरजती गरजता है, तो क्या गरजता है, तो वने गरजती, वन में गरजता है ऐसे नहीं बोलेंगे हम लोग, क्योंकि क्या गरजता है, तो वन तो नहीं गरजेगा, वन को गरजेगा नहीं गरजेगा, वन गरजेगा नहीं गरजेगा। मतलब परफेक्ट अगर आंसर नहीं मिला हम लोगों को तो हम लोग जान जाएंगे कि वह कर्म नहीं है। जैसे क्या पढ़ता है, तो पाठ को पढ़ता है, सिंपल आंसर मिल गया, पाठ को पढ़ता है या पाठ को लिखता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या गरजता है, तो वन गरजता है, इस प्रकार से आंसर नहीं होगा। तो अगर हम लोगों को परफेक्ट आंसर या आंसर नहीं मिला तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह कर्म नहीं है। तो देखिए इस प्रकार के कर्तृवाच्य के उस प्रकार के वाक्य जिसमें कर्म ना हो उसे ही हम लोग भाववाच्य में चेंज करेंगे। अब देखिए अगर बीच में और कोई कारक, कर्ता के जस्ट बाद और कोई कारक आ गया, फिर क्रिया आ गया और कोई कारक आ गया, तो वह जैसे है वैसे ही उसे हम लोग भाववाच्य में ऐड कर देंगे। जैसे सिंह है तो सिंह का तृतीय विभक्ति, चूंकि सिंह कर्ता है यहाँ पर और कर्ता के अनुसार ही यहाँ पर कर्तृवाच्य में गर्जती हो गया है। अगर यहाँ पर सिंह है, अगर हम लोगों का सिंहा होता तो गर्जता हो जाता, सिंहा रहता तो गर्जंती हो जाता कर्तृवाच्य में। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए हम भाववाच्य में पहुँचेंगे तो सिंह का तृतीय विभक्ति हो जाएगा सिंहन, सिंह का तृतीय विभक्ति हो जाता है सिंहन। अब देखिए वने है तो वने को जस्ट हम लोग वैसे ही का वैसे उतार देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का नियम था कि कर्ता के जस्ट बाद कोई भी कारक, कर्म को छोड़ करके अन्य कोई कारक आता है तो उसे हम लोग वैसे का वैसे उतार देंगे। अब देखिए वने, अब गर्जती है तो इसे हम लोग प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद रूप और उसके साथ यह भी ऐड करना है, तो यह हम लोगों का हो जाएगा गर्जते, यह हम लोगों का हो जाएगा गर्जते। यहाँ पर गर्जते, सिंह वन में गरजता है, सिंहन वने गर्जते, सिंह के द्वारा वन में गरजा जाता है, सिंह के द्वारा वन में गरजा जाता है। मान लीजिए इस वाक्य को अगर देख लेते हैं हम लोग, जैसे लतया या बालिका, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, बालिका वने तिष्ठति ठहरती है, बालिका वन में ठहरती है, रुकती है या फिर तो बैठती है, इसका अर्थ हो सकता है, बैठती है भी बोल सकते हैं। तो इसमें बालिका है, इसका तृतीय विभक्ति करेंगे तो यह हम लोगों का हो जाएगा बालिकया। अब देख लीजिए वने है तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे वने, बालिका के द्वारा वन में। अब तिष्ठति है तो इसका प्रथम पुरुष एक वचन रूप और आत्मनेपद रूप और यह भी ऐड करेंगे तो यह हम लोगों का हो जाएगा स्थियते। तो देखिए बालिका के द्वारा वन में ठहरा जाता है या बैठा जाता है या रुका जाता है बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा कि क्रिया जो रूप होता है वह एक वचन प्रथम पुरुष का एक वचन रूप ही होगा, स्थियते। अगर मान लीजिए इसको हम लोग द्विवचन रूप या बहुवचन रूप करते हैं तो ये भी हम लोग का तृतीय विभक्ति का द्विवचन रूप हो जाएगा, बहुवचन रूप हो जाएगा। लेकिन यह जो क्रिया का रूप है वो स्थियते ही होगा। जैसे देख लीजिए बालिकाया, यहाँ पर हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं बालिका भ्याम। अगर दो बालिका हैं जो क्या है वन में ठहरती हैं रुकती हैं तो बालिका भ्याम वदे, और उसी प्रकार से स्थियते ही होगा क्योंकि जो क्रिया है वो प्रथम पुरुष और एक वचन रूप ही होता है। अब इस प्रकार से हमने समझा कि कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है वो प्रथम विभक्ति का एक वचन, द्विवचन या बहुवचन होता है, अर्थात कर्ता जो है हर हमेशा वह होता है प्रथम विभक्ति का। और क्रिया जो होता है, क्रिया कर्तृवाच्य में जो क्रिया होता है वो कर्ता के अनुसार होता है। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार होगा? हर हमेशा कर्ता के अनुसार ही होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए भाववाच्य में, और देखिए कर्तृवाच्य के उस वाक्य के जिसमें कर्म ना हो उसे ही हम लोग भाववाच्य में चेंज करेंगे। तो भाववाच्य में हर हमेशा कर्म का अभाव पाया जाएगा, मतलब कर्म कारक नहीं होगा। भाववाच्य के वाक्य में कभी भी कर्म
नहीं होगा, अर्थात कर्म होगा ही नहीं। कर्ता हम लोगों का तृतीय विभक्ति का होगा, कर्ता हर हमेशा तृतीय विभक्ति का होगा, चाहे एक वचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन हो। लेकिन जो क्रिया है वो प्रथम पुरुष होगा और सिर्फ एक वचन ही होगा। प्रथम पुरुष का सिर्फ एक वचन ही, केवल एक वचन रूप ही रहेगा। यहाँ पर कर्ता द्विवचन रहे, बहुवचन रहे या एक वचन रहे, लेकिन जो क्रिया का रूप है वो हर हमेशा एक वचन रूप ही होगा। और अगर कोई भी कारक या विभक्ति अगर बीच में आ जाती है, जैसे वन में खेलता है और वन में खेलता है, घर में खेलता है, घर में रहता है, घर से जाता है, इस प्रकार से अगर होगा तो जो भी कारक बीच में होगा उसे हम लोग वाक्य में जैसे का वैसे ऐड कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का यहाँ से भाववाच्य कंप्लीट होता है। थैंक यू।